इंग्लिश में बना तो दिया और फिर मैं भूल गई कि मुझे हिंदी में बोलना चाहिए था, और बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो मार्च की न्यूमरोलॉजी हिंदी में, आई कीप इट शॉर्ट। ये महीने का नंबर 9 है, तीसरा महीना, छठा साल, टोटल 9। सो होने ये वाला है कि एक तो जो वॉर चल रही है वो बढ़ने के चांसेस हैं। हो सकता है कि बाकी और भी कंट्रीज धीरे धीरे यूक्रेन या रशिया का साथ देने लगें, या खींचे जाएं उसमें किसी न किसी वजह से। दूसरी बात यह है कि नेचुरल कैलामिटीज बहुत आने के चांसेस हैं, जैसे कि भूचाल आना, ज्वालामुखी फटना, बॉम्ब ब्लास्ट होना, क्योंकि 28 फरवरी को 5 ग्रह मकर में होंगे शनि के साथ, और शनि के साथ मंगल का होना अपने आप में एक बॉम्ब ब्लास्ट है। और उसके बाद भी खैर मंगल आगे गुरु के साथ होगा, शनि भी आगे बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह। बट इस वक्त ये महीना ऐसा है कि लोग या तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या पैसा हो, या तो चोटी पे पहुंच जाएंगे, मतलब अच्छा पैसा भी कमाएंगे, खुशियां भी होंगी। डिपेंड करता है आपकी कंट्री का नंबर क्या है, आपकी सिटी का नंबर क्या है, और आपका अपना पर्सनल नंबर क्या है। तो नंबर्स पे बहुत डिपेंड करता है। एक के लिए जो सच है वो दूसरे के लिए हो सकता है झूठ हो, लेकिन बीच का रास्ता कोई नहीं है। यहाँ पर सब एक्सट्रीम्स है, मतलब बिल्कुल नीचे या बिल्कुल ऊपर। उसके अलावा एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों का मरना, बहुत सारे पॉपुलर फेमस पैसे वाले नामचीन लोगों का मरना हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फरवरी में हुआ। और मैंने 2022 का जब वीडियो बनाया था दिसंबर में, मैंने बताया था कि ये पूरा साल ये होगा, और ये होगा। अभी बाकी है, नवंबर में भी बहुत सारे नवंबर बोल रही, सॉरी, मार्च में भी ये होगा, अप्रैल में भी होगा। अम, उसके अलावा अचानक से हॉस्पिटलाइजेशन होना, मतलब आपको किसी ना किसी अचानक से किसी वजह से आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल या बेड रेस्ट करना ज़रूरी है, या कुछ हो जाएगा, जैसे एक्सीडेंट हो गया, आग जल गया कोई, भगवान ना करे। और आई वुडंट से कैंसर, बट हो सकता है कि छोटी मोटी डाइजेशन इशू हो गई, गैस हो गई, गैस की वजह से कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उसके अलावा नींद ना आना, डिप्रेशन होना, चक्कर आके गिर जाना, डरावने सपने आना, डर लगना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पैसों के मामले में कुछ लोग होंगे, जैसे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स, मैरिज, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जन्स, ये सब जो लोग हैं ये अच्छा पैसा कमाएंगे मेरे हिसाब से। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, किसी का बिजनेस ठप हो गया, कोई किसी ने तंग आके अपनी नौकरी छोड़ दी वगैरह वगैरह। तो क्राइम रेट बढ़ने के चांसेस हैं, और वॉर की वजह से महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज़ याद रखना कि ये बनावटी सिचुएशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, मतलब जानबूझ के लोगों को तंग करने के लिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, ताकि लोग तंग आके या तो सुइसाइड कर लें या मर्डर कर लें, या इस तरह की चीज़ें। बट मुझे नहीं लगता कि सुइसाइड वगैरह होंगे। हाँ, मर्डर्स होने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, बीमार होके हार्ट अटैक वगैरह वो होने के चांसेस हैं। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा, ओ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि राइट। उसके अलावा आते हैं रिश्तों पे, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मंडप पे जाते जाते अचानक दूल्हा या दुल्हन ने कह दिया मुझे शादी नहीं करनी, या उनके घर वालों ने कह दिया, या अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से शादी कैंसिल करनी पड़ गई। ऐसा मुझे लगता है कि होगा। ये भी हो सकता है कि अच्छे खासे रिश्ते टूट जाएं,
मतलब कोई डिवोर्स के लिए चला जाए या कोई सेपरेशन हो जाए या कोई इंसान घर छोड़ के भाग जाए और कहे कि मुझे ये रिश्ता मैं नहीं निभा सकता या नहीं निभा सकती, तो रिश्तों में थोड़ी सी दरारें आने की संभावना है। बहुत सारे वजह होंगी उसकी, खास करके पैसा, ईगो, गुस्सा, स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, अकेलापन होना, रिश्ते में होने के बावजूद अकेलापन होना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होना, बहस होनी, और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये भी हो सकता है, होगा, इनफैक्ट मेरे ख्याल से सदियों से होता आया है कि रिश्ते में रहते हुए अलग नहीं होंगे लेकिन मेंटली इमोशनली अलग हो जाएंगे, और एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहेंगे। मेरे ख्याल से ये सदियों से हो रहा है। कुछ लोगों के लिए जो पहले नहीं था उनके लिए होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ दिन हैं, जो आज दोपहर को डॉक्टर विलास जगदाले जी के साथ जो सेशन हुआ था उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि हमें बताइए कि पोर्टल्स ओपन होने के तारीख कौन सी है। 3 और 15 तारीख से लेके 25 तारीख तक, तो ये जो हिस्सा है 3 तारीख और 15 से 25, ये मेरे हिसाब से ये पोर्टल्स बहुत ज़रूरी हैं। 25 26 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है कुछ हद तक। और कुछ तारीखें ऐसी हैं जब ये वॉर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। अच्छा, अब जब मैं कहती हूँ कि वॉर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, वॉर कोई भी तरह की हो सकती है, यूक्रेन की हो सकती है, सिविल वॉर हो सकती है, अलग अलग देशों में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट की वॉर हो सकती है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है LGBTQ कम्युनिटी जो है, मतलब वो गे लेस्बियंस वाली कम्युनिटी, वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत खड़ी होगी अचानक, और कोई ना कोई मसला ऐसा खड़ा होगा कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो सकता है, या ऐसा मुझे लगता है। दूसरा मुझे ये लग रहा है नंबर्स की वजह से, इसलिए नहीं कि कहीं कुछ हो रहा है, कि धर्म की वजह से क्लैशेस होने के चांसेस हैं देश में, ना सिर्फ हमारे देश में, हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन धर्म के ऊपर, धर्म की वजह से वॉर, सिविल वॉर, प्रोटेस्ट, राइट्स, इस तरह की चीज़ें होने के डेफिनेट चांसेस हैं। तो जब मैं कहती हूँ कि ये तारीख या वॉर में और लोग साथ देंगे यूक्रेन रशिया का, तो वो ये भी हो सकता है कि वो ना हो के ये हो। तारीख कौन सी है? 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख और 14 तारीख, खास करके 14 तारीख। तो ये तारीख वो है जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कांड होगा, तो कुछ ऐसा होगा जो जिंदगी को और थोड़ा सा डरावना या मुश्किल कर देगा ना। इसके अलावा इन तारीखों पे, एंड आई डिड नॉट से दिस इन द इंग्लिश वर्जन, ये भी हो सकता है कि इन डेट्स के ऊपर कोई नेचुरल कैलामिटी हो, मतलब कि भूचाल आ गया, ज्वालामुखी फट गया, तूफान आ गया, बाढ़ तो नहीं कहूँगी लेकिन साइक्लोन वगैरह कुछ ऐसा आ गया, समुद्री तूफान हो गया या हरिकेन हो गया। इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि इन तारीखों पे होना संभावना है। और एक तारीख और है, वो है 30 तारीख। तो दिस इज व्हाट आई फील इज गोइंग टू हैपन। 29th ऑफ मार्च पॉसिबिलिटी है कि लोगों को हेल्थ अचानक लोगों की बिगड़ने लगे, या लोगों को पता चले कि हो मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे पहले पता ही नहीं था। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ऐसा होता है मुझे फ़ोन कर लेना या मैसेज कर देना, मैं आपको उन डॉक्टर्स का नंबर भेज दूंगी जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है दुनिया में जो ठीक नहीं हो सके, ये याद रखना। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनल न्यूमरोलॉजी करानी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे
मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है गिनी अनेजा। सोशल मीडिया पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस है ginni.mystycpal@gmail.com। थैंक यू सो मच। नमस्कार।